अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में सोर्सेज ऑफ डेट फाइनेंस में लीज का टॉपिक करने जा रहे हैं। आल्दो आपने अकाउंटिंग में शायद लीज पढ़ा हो, IFRS 16 के तहत लीज का स्टैंडर्ड आया है जिसकी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हमने वैसे IFRS 16 को तो डिस्कस नहीं करना, लेकिन जो लीज है उसके बारे में डिस्कशन थोड़ी सी करनी है कि लीज क्या होती है। रीकैप ले लें या आपके लिए शायद नया हो तो आप पढ़ लें, देख लें उसको। तो लीज क्या है? जब भी कोई पार्टी दूसरी पार्टी को कोई एसेट यूज करने का राइट देती है, ऑनरशिप नहीं, यूज करने का राइट देती है और बदले में उससे रेंटल लेती है, या वन टाइम रेंटल या रेगुलर बेसिस पर सीरीज ऑफ पेमेंट्स की शेप में, तो ऐसे एग्रीमेंट को लीज कहा जाता है। तो लीज एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को एसेट यूज करने का राइट दे रही होती है। राइट टू यूज द एसेट है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, लेकिन यूज का राइट ट्रांसफर हो रहा है। और ये राइट के खास अरसे के लिए दिया जाता है, सारी जिंदगी के लिए नहीं है। मसलन एक एसेट की लाइफ है 15 साल, तो शायद ये राइट 10 साल के लिए दिया जाए, 3 साल के लिए दिया जाए, 5 साल के लिए दिया जाए। और इसके बदले जो राइट दे रहा है उसको क्या फायदा होगा? उसको बदले में या तो एक सिंगल पेमेंट मिलेगी या सीरीज ऑफ पेमेंट्स मिलेंगी, जिसको लीज रेंटल्स कहते हैं, जिनको लीज रेंटल्स कहते हैं। ठीक है जी। तो होता क्या है कि आपकी एक पार्टी दूसरी पार्टी को एसेट यूज के लिए प्रोवाइड कर देती है। तो जब कभी एसेट यूज के लिए दिया जाए, तो जिसको यूज के लिए दिया जा रहा है वो एक किस्म का एसेट बोरो कर रहा है। पैसे बोरो करने की बजाय वो एसेट बोरो कर रहा है फॉर यूज पर्पस। अच्छा, जिस पार्टी ने एसेट यूज के लिए देना है, जिस पार्टी ने एसेट यूज के लिए देना है, उस पार्टी को कहते हैं लेसर। लेसर इज अ पार्टी हु ग्रांट्स द राइट टू यूज द एसेट। जिसने राइट देना है किसी और को कि जनाब आप ये एसेट यूज कर लें। लेसी वो पार्टी है जो कि एसेट को यूज करेगी, एक्चुअली पार्टी हु टेक्स द एसेट या एक्वायर्स द एसेट। पार्टी हु एक्वायर्स द एसेट, पार्टी हु एक्वायर्स द एसेट फॉर यूज। वो पार्टी जो एसेट एक्वायर करती है यूज मकसद के लिए, उस पार्टी को कहते हैं लेसी। लेसी ने लेसर को रेंटल्स पे करने हैं, सीरीज ऑफ नॉर्मली पेमेंट्स की जाती हैं जिनको लीज रेंटल्स कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, IFRS 16 के मुताबिक लीज दो तरह की है, एक को कहते हैं फाइनेंस लीज और दूसरी होती है ऑपरेटिंग लीज। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो स्टैंडर्ड के मुताबिक ही डिफाइन किया गया, लेकिन हम सादा जबान में बात करेंगे। फाइनेंस लीज वो लीज है जिसमें एसेट की ऑनरशिप तो ट्रांसफर नहीं होती, एसेट यूज के लिए दिया जाता है, लेकिन उसके रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो जाते हैं लेसी को। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, मेजर जो रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैं जो कि ऑनरशिप के साथ अटैच होते हैं, जो कि ऑनर को करने होते हैं, वो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए। मसलन अगर एसेट को यूज करने में कोई खराबी हो गई तो ये रिस्क होता है, उसकी रिपेयर मेंटेनेंस का एक रिस्क होता है। आम हालात में जो ऑनर ने करना होता है वो लेसी करेगा, वो लेसर नहीं करेगा। जब भी एसेट फाइनेंस लीज पे होगा तो सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स लेसर की तरफ से, लेसर असल में एसेट का ऑनर है, लेसी ऑनर नहीं है, लेसी इज द यूजर ऑफ एसेट। लेकिन एसेट को यूज करने की वजह से जो भी फायदे नुकसान एसेट के हैं वो उसको बियर करने हैं। मसलन आप गाड़ी लीज पे लेते हैं, मिसाल के तौर पर जब आप गाड़ी लीज पे लेते हैं या प्लांट मशीन लीज पे लेते हैं, तो उस प्लांट और मशीनरी से जो प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, वो प्रोडक्ट्स बना के रेवेन्यू कमाना, ये भी लेसी का राइट है। लेकिन उस प्लांट के ख़राब होने या नुकसान होने पर जो भी उसकी रिपेयर मेंटेनेंस करना है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेसी की है। तो फाइनेंस लीज की सबसे बड़ी पहचान ये है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स लेसी को ट्रांसफर होते हैं, लेकिन एसेट की ऑनरशिप या टाइटल उसको ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग लीज वो लीज है जो कि फाइनेंस लीज ना हो, यानी फाइनेंस लीज के अलावा तमाम लीज ऑपरेटिंग है। और ऑपरेटिंग लीज में जो भी लीज रेंटल लेसी पे करता है, जो भी लीज रेंटल लेसी पे करता है, उसको मोस्टली पाकिस्तानी टैक्स लॉ के मुताबिक तो जो भी लीज रेंटल लेसी पे करता है उसको टैक्स अलाउएबल एक्सपेंस कहा गया है, यानी वो लीज रेंटल एडमिजिबल एक्सपेंस है और उससे टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। तीसरी उसकी खूबी क्या है ऑपरेटिंग लीज की, कि फाइनेंस लीज को कैपिटलाइज किया जाता है, ऑपरेटिंग लीज को कैपिटलाइज नहीं किया जाता।
यानी फाइनेंस लीज को कैपिटलाइज करने का मतलब उसने कहा है कि आप उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे, एसेट भी शो करेंगे और फाइनेंस लीज लाइबिलिटी भी शो करेंगे। तो वो उससे कहता है आपकी कुछ रेशियोज पे असर आता है। ऑपरेटिंग लीज के केस में आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या आपकी गेयरिंग रेशियो इम्पैक्ट नहीं होती। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी की एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न कहते हैं प्रॉफिट को, ओ से मुराद ऑन है, सीई से मुराद है कैपिटल एम्प्लॉयड रॉस। ये बताती है कि कंपनी इक्विटी और डेट फाइनेंस दोनों यूज करके या लॉन्ग टर्म इक्विटी डेट जो भी डेट्स हैं तमाम सोर्सेज को, तमाम फंड्स को यूज करके कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। अब ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है इसके अंदर इक्विटी भी आती है और लॉन्ग टर्म डेट्स भी आते हैं, और इन लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर फाइनेंस लीज लाइबिलिटी आ रही होती है। ठीक है बेटा, तो एक्चुअली आपकी फाइनेंस लीज लाइबिलिटी जब इसमें आएगी तो इसकी वजह से फाइनेंस लीज लाइबिलिटी से आपकी रॉस में डिक्लाइन आएगा। ऑपरेटिंग लीज के केस में आपकी रॉस में कमी नहीं आती, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में कमी नहीं आती। गियरिंग कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो को, गियरिंग कहते हैं डेट इक्विटी रेशियो को। तो जब आप एसेट फाइनेंस लीज लाइबिलिटी पे लेते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बेटा आपका वो जो फाइनेंस लीज लाइबिलिटी है वो भी लॉन्ग टर्म डेट में अपीयर होगी, जिसका मतलब है कि आपकी गियरिंग रेशियो बढ़ती है, यानी फाइनेंस लीज की वजह से रॉस गिरती है, प्रॉफिटेबिलिटी गिरती है और कंपनी का रिस्क ड्यू टू डेट जो है वो बढ़ता है, क्योंकि फाइनेंस लीज लाइबिलिटी इसके अंदर है, इंक्लूडेड है। ऑपरेटिंग लीज के केस में इन दोनों रेशियोज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अच्छा, एक बात दोनों में कॉमन है कि ऑनरशिप ऑफ द जो एसेट है ना, लीगल ऑनरशिप, वो लेसर के पास ही रहती है। हाँ, लेकिन जो लेसी होता है उसको यूज का राइट ट्रांसफर हो जाता है, तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है, जब भी एसेट दिया जाता है लेसी को तो वो यूज के लिए दिया जाता है, टाइटल ऑफ ऑनरशिप विल रिमेन विद लेसर। अच्छा, इसके बाद अगली बात है क्या इनमें कोई और भी डिफरेंस के पॉइंट है। तो अगर हम इसको लिस्ट डाउन करें तो टोटल 5 डिफरेंसेस हैं ऑपरेटिंग और फाइनेंस में। तो पेपर पढ़ने से वो आपसे ये पूछ सकता है कि ऑपरेटिंग लीज में और फाइनेंस लीज में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस है लीज टर्म का। जो फाइनेंस लीज पे एसेट को लिया जाता है, लेसी अगर उसको लेता है बेटा, तो वो लेसी उसको एसेट की मेजर इकोनॉमिक लाइफ के लिए लेता है। मसलन अगर एसेट की लाइफ 15 साल है तो 10 साल, 11 साल, 12 साल के लिए अगर एसेट को लीज पे लेता है लेसी, तो वो फाइनेंस लीज होगी, क्योंकि एसेट की मेजर इकोनॉमिक लाइफ लेसी यूज करेगा। अगर एसेट की लाइफ 15 साल है लेकिन लेसी उसको 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए ले रहा है, तो मेजर इकोनॉमिक लाइफ के लिए एसेट यूज नहीं कर रहा। तो लीज टर्म यहाँ पे होगा शॉर्ट टर्म, यहाँ पे होगा लॉन्ग टर्म। मेजर इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट यूज करेगा लेसी। तो अगर लॉन्ग पीरियड के लिए एसेट पे लीज पे ले लेसी तो वो फाइनेंस है, अदरवाइज ऑपरेटिंग। अगला डिफरेंस है रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ऑनरशिप। फाइनेंस लीज में ऑनरशिप लेसी को ट्रांसफर तो नहीं होती, लेकिन रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी को पास ऑन हो जाते हैं। ऑपरेटिंग लीज में जो रिस्क है वो पास ऑन नहीं होते, वो लेसर के पास ही रहते हैं। यानी कोई भी एसेट में खराबी हुई, कोई मरम्मत हुई, वो लेसर ने हासिल करनी है। एसेट को बेच के कोई भी स्क्रैप वैल्यू आती है, कोई भी गेन लॉस आता है, तो वो लेसर का है। अच्छा, इंश्योरेंस ऑफ द एसेट, क्योंकि एसेट की ऑनरशिप जो है वो लेसी के पास नहीं होती ऑपरेटिंग लीज में और फाइनेंस लीज में, लेकिन लेसी उसको यूज कर रहा होता है, इसीलिए ये जो इंश्योरेंस है ये भी एक कॉस्ट है। तो फाइनेंस लीज में लेसी की ये जिम्मेदारी है कि तमाम एसेट को यूज करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस बियर करे, तो यहाँ पर इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेसी की है, इधर वो लेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुए। एसेट को मेंटेन भी लेसी ने करना है, उधर लेसर ने करना है। हाँ, ऑनरशिप फाइनेंस लीज में एक ऑप्शन होती है, उसको कहते हैं बारगेन परचेज ऑप्शन। अगर लेसर लेसी को लीज टर्म के एंड होने पर ये चॉइस देना चाहता है कि जनाब आप थोड़े से पैसे देकर एसेट की ऑनरशिप मुझसे ले सकते हैं, तो फाइनेंस लीज में बारगेन परचेज ऑप्शन पाई जाती है, और उस बारगेन परचेज ऑप्शन के तहत लेसी ऑनरशिप ऑफ द एसेट ले सकता है बाय मेकिंग स्मॉल पेमेंट्स
पेमेंट एट द एंड ऑफ लीज टर्म। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर लीज टर्म के अंदर और लीज एग्रीमेंट के अंदर बार्गेन परचेज ऑप्शन है तो ये ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ मे लिखा होगा, मे, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन हो सकती है कि एट द एंड ऑफ लीज टर्म लेसर विल ट्रांसफर द ऑनरशिप टू द लेसी बाय रिसीविंग अ नॉमिनल अमाउंट। तो ये हो सकता है, लेकिन ऑपरेटिंग लीज में ये भी नहीं होता, बार्गेन परचेज ऑप्शन कभी भी नहीं होगी और लेसी एसेट बाय नहीं कर सकता लीज टर्म के एंड पर। तो बेटा ये 5 डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस क्या है, फाइनेंस लीज लॉन्ग टर्म है, वो शॉर्ट टर्म है। फाइनेंस लीज में रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी को चले गए, उसमें लेसर के पास है। मेंटेनेंस एसेट की जो है लेसी ने करनी है, फाइनेंस लीज में उसमें लेसर ने करनी है। इंश्योरेंस भी लेसी ने करनी है, उसने लेसर ने करनी है। ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकती है सब्जेक्ट टू, अगर बार्गेन परचेज ऑप्शन एग्रीमेंट में मौजूद है। ऑनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी लेसी को। ठीक है जी, तो ये हमने आज लीज को डिस्कस किया है। किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम है तो वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम अगले टॉपिक की तरफ आएंगे। अपने लेक्चर अब्दुल अजीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।